बड़े सवालों में क्या है, इन्फोसिस के नतीजे बाजार में जोश बढ़ सकते हैं। ईरान पर हमले का डर कम हुआ है, क्या इससे बाजारों को बढ़ने में मदद मिलेगी। अमेरिका की तगड़ी तेजी से कितना सपोर्ट मिलेगा भारतीय बाजारों को। क्या अब इन सब ट्रिगर्स के बीच एफआईज जो लगातार बेच रहे हैं बेचना बंद करेंगे या नहीं। बाजार में अब मजबूत सपोर्ट का है वो भी जानना समझना जरूरी है। उछाल आज मिलेगी, गैप अप ओपनिंग होगी और सुबह 7 बजे भी मैं कह रहा था कि 51 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग ठीक नहीं, कम से कम 100 पॉइंट 125 पॉइंट मिलने चाहिए। धीमे धीमे हम बढ़ रहे हैं उस तरफ में। लेकिन क्या उछाल में प्रॉफिट बुकिंग करनी है तो किस लेवल पर। कैपिटल मार्केट शेयरों में आज क्यों तेजी के संकेत आते हुए दिख रहे हैं, कौन से शेयर दौड़ेंगे। और एचडीएफसी बैंक बाजार की निफ्टी की सब बैंक निफ्टी की तीनों की सबसे कमजोर कड़ी में से एक रिलायंस और एचडीएफसी बैंक है। क्या इसमें बहुत इंटरेस्टिंग आज हमने डेटा निकाला है नेहा, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिहाज से क्या अब खरीदने का समय आ गया है। ये बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है, ये मिस मत कीजिएगा। हाँ, नतीजों के दम पर क्या एंजल 1 और 361 दोनों चल सकते हैं। और रिलायंस आज शाम नतीजे पेश करेगा, लेकिन रिलायंस भी गिरते पड़ते जिन लेवल पर आज, कैन यू बिलीव 10% नीचे रिलायंस अपने टॉप से एक हफ्ते के अंदर, क्या ये गिरावट रुकेगी या नहीं। ऑलराइट, चलिए 10 बड़े सवाल आपके लिए। लेकिन आप भले ही छुट्टी पर हो, मतलब भारतीय बाजार भले ही छुट्टी पर हो, लेकिन ग्लोबल फ्रंट पे बहुत कुछ हुआ है। सर, सबसे पहले तो भारत के परिप्रेक्ष्य से ही शुरू करेंगे। यूएस के साथ ट्रेड डील पर बात बनती दिख रही है। बिल्कुल, ट्रेड डील पर काफ़ी एक पॉजिटिव बयान आया है भारत के वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल साहब की तरफ से। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील जल्द होने की उन्हें उम्मीद है। दोनों देश आपसी बातचीत के बाद बेहद करीब पहुंच चुके हैं ट्रेड डील करने के लिए। ये एक अच्छा बयान आता दिखा है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, अमेरिका की तरफ से किसी तरह का कोई बयान नहीं है। भारत की तरफ से एक बयान और आया है कि ईरान के साथ हमारा व्यापार बिल्कुल नहीं के बराबर है और जो कुछ भी है वो एसेंशियल कमोडिटीज़ जो थोड़ी मानवीय आधार पर जो सहायता करना चाहते हैं, दवाएं वगैरह, वही हम ईरान को भेजें तो ईरान के सैंक्शंस का हम पर कोई खास असर पड़ेगा नहीं। जो अमेरिका ने कहा है 25% हम सैंक्शन लगाने जा रहे हैं, टैरिफ लगाने जा रहे हैं, माफ़ कीजिएगा, नहीं सैंक्शन नहीं, टैरिफ। इसके अलावा एक और चीज़ जो वाणिज्य सचिव ने कही है वो ये कि यूरोपियन यूनियन के साथ पूरी संभावना है कि 26 जनवरी तक ट्रेड डील फाइनल हो सकती है, यानी कि इसी महीने हो जाएगी। ये एक अच्छे संकेत है ट्रेड डील के मोर्चे पर। लेकिन सर, हमारे भारत के अलावा भी हमने देखा है ग्लोबल फ्रंट पर, क्योंकि हम देख रहे हैं बहुत तनाव ईरान के साथ पर्टिकुलरली बना है, जिसने कच्चे तेल को उबालने का काम किया था। वहाँ क्या डेवलपमेंट है? वो भी मैं बताऊँ उससे पहले एक चीज़ और बताना रहेगी जो भारत के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। कल देर रात ट्रंप साहब ने 75 देशों पर वीज़ा जारी करने पर रोक लगाई कि सोचिए, अमेरिका 75 कंट्रीज, 75 देश ऐसे हैं जिनको वीज़ा जारी नहीं करेगा। उनके आजकल शॉर्ट टर्म के लिए जो उनके बड़े प्रिय बने हुए पाकिस्तान शॉर्ट टर्म के लिए उनका भी नो एंट्री, हाँ, उनका भी नाम है जिनको वीज़ा जारी नहीं किया जाए। 21 जनवरी से अब ये 75 देश ऐसे हैं जिनको वीज़ा नहीं मिलेगा ही नहीं, चाहिए ही नहीं अमेरिका में, जिसमें पाकिस्तान भी है, एक उधर बांग्लादेश, दोनों को नहीं मिलेगा। रूस और ईरान तो आना समझ में आता है, ठीक है, लेकिन मज़े की बात है कि भारत का नाम इस लिस्ट में शामिल नहीं है, यानी कि अभी भी इस लिहाज से वो भारत को इस कैटेगरी में नहीं रख सकती, उसको वीज़ा न दे। और जाहिर सी बात है, अपने अपने कारण है, यारी दोस्ती शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म की एक अलग बात है, लेकिन उनको पता है भारत कितना इंपॉर्टेंट है, तो ये भी एक अच्छी खबर हमारे लिए है। अब आइए ईरान वाला मैटर जो आपने कहा, ऐसे संकेत सारे आ रहे हैं कि कहीं न कहीं गल्फ कंट्रीज़ के दखल के बाद में ईरान पर एक बार हमले का खतरा टल गया है। परमानेंट टला है या नहीं वो तो हम नहीं कह सकते, वो तो हम जानते भी नहीं हैं, लेकिन अमेरिकी सेना का हमले पर फिलहाल पीछे हटने का संकेत आता दिख रहा है, क्योंकि ट्रंप साहब ने खुद कहा कि हमें ऐसी सूचना मिली कि ईरान ने लोगों को मारना बंद कर दिया। अब उनको सूचना किसने दी, कैसे दी, वो ही जाने। और उन्होंने ये भी कहा कि वो एक जो सुल्तानी साहब उनकी फांसी लगने वाली थी वो टल गई, तो उन्होंने कहा कि अब लोगों को नहीं मारा जाएगा, फांसी पर नहीं लटकाया जाएगा। हालांकि उन्होंने ये कुछ भी नहीं कहा कि हम हमला नहीं करेंगे, ऐसा कोई बात नहीं की, लेकिन उसको लोगों ने इस तरीके से लिया कि वो अपना स्टैंड ईरान पर सॉफ्ट कर रहे हैं, थोड़ा नरम कर रहे हैं। इस वजह से कच्चा तेल ऊपरी से आप बढ़िया हो, कल छुट्टी 66.5 हो गया था कच्चा तेल, $66, और मैं देख रहा हूँ 4-4.5-5% घटा है। घटने के बावजूद वापस वहीं $64 के आसपास आ गया, जहाँ हम छोड़ के गए थे परसों। इसको घूम फिर के वहीं आ गया, बीच में 66.5 करके वापस आ गया। तो ये आपके लिए सिंपल सी चीज़ है। इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग चीज़ और है जो बतानी ज़रूरी है। ताइवान और अमेरिका के बीच में भी तलवारें खींची हुई है, ठीक है, लेकिन ताइवान ने एक बढ़िया काम किया है। ताइवान की जो कंपनी है SMC, जो चिप्स बनाने के मामले में बड़ी कंपनी है, वो
अब अमेरिका में जाके $250 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेगी, और ये सुनते ही ट्रम्प साहब हो गए प्रसन्न। उन्होंने टैरिफ घटाकर 15% कर दिया ताइवान पर। तो बस बेसिकली क्या है, उनको अपने बिजनेस इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने हैं, और वो हो गया। तो ये सारे ग्लोबल डेवलपमेंट बहुत सारे हुए, लेकिन ज़्यादातर पॉजिटिव साइड पर। ठीक है, ग्लोबल डेवलपमेंट्स जान लिए, पॉजिटिव हैं, अच्छी बात है हमारे मार्केट्स के लिए भी।